हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 3 दिसंबर है और आज हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 दिसंबर का इतिहास जानेंगे कि 3 दिसंबर को हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो हम देखते हैं 1796 में जो आपके बाजीराव सेकंड थे वो आपके मराठा साम्राज्य के पेशवा बनाए गए थे आज के ही दिन 1796 में। उसके अलावा 1829 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1829 में जो सती प्रथा थी, सती सिस्टम को आपको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था वो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, RRR, ये RRR एक मूवी भी आई है, उससे मत कीजिए, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनका विशेष योगदान था सती प्रथा को अंत कराने में, और ये इसमें 1829 में आज के ही दिन इसको बैन किया गया था। उसके अलावा 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। तो उनका 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था। 1971 में आज के ही दिन इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में। पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत में कुछ कारणों से इमरजेंसी लगा दी गई थी। उसके अलावा 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपकी 2 और 3 दिसंबर को, उसमें 3 दिसंबर को आज के दिन मरने वालों की संख्या जो थी 3000 तक पहुंच गई थी। उसके अलावा 1989 में आज के ही दिन जो रसिया के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गार्बाचेव, और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे आपके जॉर्ज बुश उस समय के, उन्होंने जो कोल्ड वार था उसकी समाप्ति की घोषणा की थी 1989 में 3 दिसंबर को। उसके अलावा कुछ और देखते हैं हम। 1994 में पहला फ्री इलेक्शन, लोकल इलेक्शन हुआ था आपके ताइवान में, जो ताइवान आपका चाइना का जिस पर प्रभुत्व रहता है, और आजकल भी ये इस पर बहुत खबरें बनी रहती हैं ताइवान पर। तो उसमें पहले इलेक्शन हुए थे आपके, वो हुए थे 1994 में। उसके अलावा 2002 में UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में रिलीज 26 मिलियन, मतलब जो फंड था USD, अमेरिकन डॉलर, उसको दिया था किसके लिए? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन 7 ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल किया गया था। ट्रॉपिकल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए ये 26 मिलियन की सहायता दी थी डॉलर की। उसके अलावा 2008 में जो महाराष्ट्र के CM थे उस समय के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जो मुंबई जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 वाला, उसके लेकर के इन्होंने रिजाइन किया था। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस पर इनको मतलब इसको सेलिब्रेट किया है, उनके शुभकामनाएं दी हैं उनके सबको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड, ठीक है, ये मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है, और इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस ने 1992 में शुरू किया था। 1992 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी थीम आपको पता याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपकी थीम बहुत लंबी चौड़ी रखी है इस थीम दिन की। इंटरनेशनल जो डे है ऑफ डिसेबल मैन के लिए, और यह दिव्यांग लोगों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस था 3 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार भी प्रदान किए हैं 2021 और 2022 के लिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 1 अरब से भी अधिक दिव्यांगजन हैं। टोटल मतलब अगर देखते हैं, टोटल 8 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, और उसमें 1 अरब है, मतलब हर 8वां व्यक्ति आपका किसी ना किसी तरह से दिव्यांगता में है। मतलब है जो आपके डिसेबल है, वो मतलब जरूरी नहीं मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी न किसी रूप में वो हर 8वां व्यक्ति आपका दिव्यांगता की अवस्था में है। और भारत में यह संख्या जो है कम से कम 2% है। 2% से अधिक की आबादी मतलब दिव्यांग है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। ये माननीय राष्ट्रपति जी के वक्तव्य हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो हर व्यक्ति की सशक्तिकरण की कुंजी है, मतलब शिक्षा चाहे वो दिव्यांग हो या साधारण व्यक्ति हो, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और इसमें दिव्यांगजन भी शामिल हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा में भाषाई अवरोधों को हटाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करें। और जो आपके जो बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको उनके माध्यम के अनुसार शिक्षा दी जाए। जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कोई मुझे बता सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो इसको ड्राफ्ट किसने किया है? ठीक है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं। इसमें उन्होंने कक्षा पहली से आज छठी तक श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। और इसमें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है, उन्होंने ये हर बार सशक्तिकरण जो आपके पुरस्कार हैं वो प्रदान करता है। तो ये आपका जो दिन है, आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, वो 3 दिसंबर को मनाया गया है। आपका मैंने 2 दिसंबर को बताया था जो पॉल्यूशन कंट्रोल डे है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को जो विश्व एड्स दिवस है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जगदीश चंद्र बोस की ए सत्याग्रही साइंटिस्ट के योगदानों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, आपको इसको बताना है। तो आपका पहले ये बताना है किसके द्वारा किया गया है। अच्छा, ये है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंट्रीब्यूशंस ऑफ जगदीश चंद्र बोस ए सत्याग्रही साइंटिस्ट। ठीक है, तो गृह मंत्रालय, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? आपका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्फ्रेंस है जो कि आयोजित किया गया है। तो ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है आपकी आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको आयोजन किया जा रहा है, और ये 164वीं जयंती है आचार्य जो आपके जगदीश चंद्र बोस थे। और इसको आयोजित जो करने में जो हाथ रहा है वो विज्ञान भारती और आपका संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसको मतलब आयोजित किया है। नाम इसका देख लीजिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस ये सत्याग्रही साइंटिस्ट। ठीक है, इसका जो आपका सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस के अनसुने योगदानों को जाना जाए, और जो उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व के युग में वैज्ञानिक और स्वतंत्रता सेना के रूप में कार्य किए तो उनको मतलब सबके लोगों के समक्ष लाया जाए। और सबको बता दें कि जो जगदीश चंद्र बोस हैं उन्होंने बेतार संचार यंत्र का आविष्कार किया था, और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने रेडियो विज्ञान का जनक कहा था, यानी मार्कोनी से पहले ही इन्होंने जो रेडियो वेव्स थी उनको ट्रांसमिट किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, और ये आयोजन कहाँ हुआ है आपका? न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ है। ठीक है, एनडी मैं लिख देता हूँ। अगला प्रश्न है आपका कि निशानेबाज या शूटर हैं जो आपके रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने ISSF इंटरनेशनल जो आपकी शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें प्रेसिडेंट कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, आपकी अभी जो ISF प्रेसिडेंट कप हुआ है काहिरा में, उसमें आपको बताना है इन्होंने आपको कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या ब्रॉन्ज। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण, यानी इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। तो ये आपके रुद्रांश पाटिल हैं। ये आपकी अक्टूबर में ये प्रतियोगिता हुई थी आपकी, जिनमें रुद्रांश जो बाला साहेब पाटिल हैं, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन जो बाबूता हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पे राइफल पिस्टल में। ये बहुत एग्जाम में से पूछा रह जाता है कभी कभी 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने। और जो आपका ISSF वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है ये, और ये आपकी आयोजित कहाँ हुई है? काहिरा। आपको काहिरा कहाँ पर है आपको बता दीजिए मुझे। काहिरा मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है, इजिप्ट। तो ये इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल हो जाएगा आपका। जो निशानेबाज है रुद्राक्ष पाटिल, और 2 लोग और हैं आपके, अंकुश और बबूता। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा गया है? ठीक है, वायु द वाइटल लाइफ फोर्स इज हेल्ड एट, कहाँ पर की गई है? देववाली महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, भोपाल मध्य प्रदेश या पणजी गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में इस जो वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस है जिसका फोटो मैंने यहाँ पर डाला है आपका।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में वायु स्वच्छ जो महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, इसका 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है। और इसको वहाँ के जो आपके गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, इन्होंने, और इसके अलावा आपके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, मतलब इसको उद्घाटन किया है। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के पुरस्कार दिए गए हैं, और इसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं, जो मतलब जहां पर आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, उसके अलावा 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, और या फिर 3 लाख से कम है। 3 कैटेगरी इसमें अवार्ड दिए गए हैं। तो 10 लाख प्लस जो कैटेगरी, उसमें लखनऊ को फर्स्ट प्राइस दिया गया है 1.5 करोड़ का, ठीक है। उसके अलावा जो आपका 3 लाख से 10 लाख है, उसमें मुरादाबाद को 75 लाख का पुरस्कार दिया गया है। और आपका 3 लाख से कम की आबादी में देवास, ठीक है, देवास को ये 37.5 लाख का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको लखनऊ इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट 10 लाख प्लस की श्रेणी में आबादी में अवार्ड दिया गया लखनऊ को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, मतलब इनकी जो एयर आपकी है उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में झरना दास, आपका एक झरना दास आपकी मतलब रिनोन्ड हस्ती थी, इनका अभी निधन हो गया। आपको ये बताना है ये क्या थी, एक्टर, पॉलिटिशियन, सिंगर या राइटर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका एक्टर, यानी ये एक अभिनेत्री थी, लेडीज है, इसको एक्ट्रेस को एक्ट्रेस कर लीजिए, यहाँ पर जेंट्स के हिसाब से लिख जाया है, ठीक है, ACTRESS, ठीक है, एक्ट्रेस हो जाएगा आपका। तो ये आपकी एक्ट्रेस थी, उड़ीसा की रहने वाली थी, और इन्होंने उड़िया में मतलब बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और ये 77 वर्ष की थी, जिनका अभी निधन हो गया है। ये मैंने उनका मतलब युवावस्था का फोटो डाला है। और इनको जो उड़ीसा की सरकार है उसका प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार भी इन्होंने उनको दिया गया था। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, श्री जगन्नाथ, नारी, आदिना मेगा, हिसाब, निक्स, पूजा फुल्ला, अमदावता, अभिनेत्री, मल्ल जानना और हीरा नेला, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। उड़िया जो फिल्में हैं उन्होंने, उड़िया अभिनेत्री थी, इनका भी निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कर लीजिए यहाँ पर। हाल ही में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया, आपको बताना ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, भोपाल, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या मुंबई। सही आंसर है इसका नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अभी ये जो स्वर धरोहर महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपका स्वर महोत्सव धरोहर है जो कि आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसको किसने अभी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और आपका इसका जो आपका कोलैबोरेशन किया है स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ मिलकर के इसको स्वर धरोहर फेस्टिवल को आयोजित किया है। मतलब इसको 2 मतलब संस्थाएं हैं जिन्होंने आयोजित किया है। आपका एक तो संस्कृति मंत्रालय है, दूसरा आपका स्वर जो धरोहर फाउंडेशन है, इन्होंने मिलकर के इसको आयोजित किया है। और इसको जो फेस्टिवल था इसको इनॉग्रेट उद्घाटन किया गया था। जो चीफ गेस्ट थे यहाँ के श्री मेहताब अली जो कि एक सितार वादक हैं, और पंडित ललित प्रसाद जो कि क्लासिकल वोकल आपके सिंगर हैं, ठीक है। इन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसमें पहले दिन आपका क्लासिकल परफॉर्मेंस, गज़ल, कवि सम्मेलन, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका ये आयोजन किया गया है संस्कृति मंत्रालय और आपका जो धरोहर जो स्वर धरोहर आपका फाउंडेशन उसके द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी इसको ICAI बोलते हैं, ठीक है, ICAI। एक ICAI चार्टर्ड अकाउंट भी होता है और ये कॉस्ट वाला है, ठीक है, लागत जो आपकी है, लागत संस्थान है ये। तो इसको बताना है इसका हेड किसे बनाया गया है, विजय कुमार क्वात्रा, डॉक्टर मनोज सोनी, हंसराज गंगाराम अहीर या विजेंद्र शर्मा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका विजेंद्र शर्मा। तो ये आपके विजेंद्र शर्मा हैं, इधर वाले जो आपके राइट हैंड पर दिख रहे हैं ये विजेंद्र शर्मा हैं, और ये दूसरे वाले जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपके राकेश बल्ला हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। जबकि आपको जो आपको
प्रेसिडेंट है वीरेंद्र शर्मा को आपको ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। ठीक है, 2022-2023 के लिए। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विजेंद्र कुमार शर्मा। हंसराम गंगाराम अहिर की बात करते हैं तो इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, NCVC का, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। डॉक्टर मनोज सोनी को भी अभी हेड एक इनको बनाया गया था, किसी का मुझे बता दीजिए आंसर में किसको बनाया गया था, और इनको भी एक सचिव बनाया गया। दोनों का आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? सुदर्शन प्रहार आपको एक्सरसाइज बतानी है, कहाँ पर आयोजित की गई है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका राजस्थान। ये राजस्थान में आपकी एक्सरसाइज है जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित की गई है। तो ये आपकी अभ्यास है भारतीय सेना द्वारा जो सुदर्शन चक्र कोर का अभ्यास का ये सीरीज है, ये राजस्थान में आयोजित की गई है। और इसमें अभ्यास बल मल्टीप्लेयरों के एकीकरण माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था। मतलब इसमें आपका फाइटर जेट को भी यूज किया गया है इसमें, और प्रदर्शन किए हैं इन्होंने, और अपनी जो युद्ध तकनीक है उनका अभ्यास किया है यहाँ पर। और इस समय इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आपके AK सिंह, और ये यहाँ पर उपस्थित थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी जो आपकी सुदर्शन प्रहार युद्ध अभ्यास है आपका राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बाकी कुछ युद्ध अभ्यास थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे आपका नसीम अल बहार आपका भारत और ओमान के बीच आयोजित होता है। गरुड़ शक्ति आपका इंडोनेशिया भारत के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर, लखनऊ, न्यू दिल्ली या कोलकाता? सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। तो अच्छा क्वेश्चन है। ये दिव्य कला मेले की कुछ तस्वीरें हैं आपकी, न्यू दिल्ली में दिव्य कला मेला जो आयोजित किया गया है अभी। तो अभी और देखिए दिल्ली में भी आपका कर्तव्य पथ, जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास आपका कर्तव्य पथ है, वहाँ पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया है। और किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और इसके जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस समय जो सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक भी यहाँ पर थी। और ये आपका 2 से 7 दिसंबर तक चलने वाला है आपका मेला जो है। ठीक है, और इस दिन में देश भर के जो दिव्यांग कारीगर हैं, शिल्पकार हैं या हस्तकार हैं, उनको अपने उत्पादों दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है, उनको बहुत बड़ा मंच प्रदान किया गया है। और इसमें बोला है आपके जो मंत्री थे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने बोला है कि जो दिव्यांग जन है उनको भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इस मेले को बनाया गया, यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस प्रकार इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भी कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपका संविधान से है, अंतःकरण की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आर्टिकल 25, 26, 27 या 28? आंसर है आपका आर्टिकल 25, यानी 25 में आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आपका दिया गया है। तो ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें वर्णन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 आपका भारत में किसी भी धर्म को मानने और उसके रीति रिवाजों को पालन करने की स्वतंत्रता देता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में कही गई है। उसके अलावा आर्टिकल 26 में किसी भी धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता के देता है, मतलब आप कोई भी आप उससे संबंधित कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, जुलूस निकालना या फिर कार्यक्रम करना, आपकी मीटिंग्स रखना, ये आप इसमें कर सकते हैं। और उससे 27 कहता है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। जो भी मतलब आपके मंदिर मस्जिद हैं आपके, उनसे जो भी आय होती है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। मतलब आप जैसे आपका जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, कॉलेजेस होते हैं आपके, और जो भी मैनेजमेंट को जो आपके स्कूल होते हैं, उसमें आप किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब स्पेशल मुस्लिम्स या फिर हिंदुइज्म या फिर इसकी शिक्षा नहीं दे सकते। आपको बेसिक शिक्षा देनी है जो भारत सरकार ने डिसाइड की है। आज का जो हमने संगठन लिया है वो आपका है इंटरपोल। तो इंटरपोल हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें काफ़ी नाम सुना है हमने इंटरपोल के बारे में। तो आइए हम इंटरपोल को थोड़ा जान लेते हैं। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
INT जो आपका लिया गया इंटर, देखिए यहाँ से इंटर ले लिया गया और यहाँ से आपका पोल ले लिया गया पुलिस से, ठीक है। तो आपका पूरा नाम इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 195 आपके मेंबर स्टेट हैं और इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1923 में। भारत 1956 से इसका सदस्य बना है और इसका वर्तमान में जो हेड क्वार्टर आपका लियोन यानी फ्रांस में है। और इसमें जो वर्तमान में इसके हेड हैं आपके अहमद अल नासिर अल रेसी, इसके वर्तमान में हेड हैं। और ये काम क्या करता है, जब भी कभी इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्राइम होता है, साइबर क्राइम हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो अन्य क्राइम्स हो, ठीक है। तो अब क्या, जैसे अब यहाँ पर किसी ने क्राइम किया और वो दूसरे देश में भाग गया, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देश की पुलिस से मतलब मदद मांगेंगे, ठीक है। तो इस समय इंटरपोल की जानकारी हो जाती है, मतलब इससे इंटरपोल की मदद लेनी पड़ती है। और इसमें ये क्या, एक जो विदेश, जो सारे देशों की जो आपकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपसी समझौता है। इंटरपोल आपसी समझौता है जो आपके बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ काम करता है, एक सूचना जानकारी एकत्र करता है और उनको आपस में साझा करता है, ठीक है। तो ये कलेक्ट्स एंड डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेस टू फैसिलिटेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन चलती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये बहुत सारे इश्यूज पे काम करता है एक साथ मिलकर के सारे देशों के साथ, जैसे साइबर क्राइम हो गया, आपका टेररिज्म हो गया, ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या फाइनेंशियल और अदर क्राइम्स जो आपके आते हैं, वो आपस में काम करता है। उसके अलावा कुछ न्यूज हैं आपकी जो मैंने ऐड की हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने जो आपका EOS-06 अभी आपका छोड़ा गया था सैटेलाइट, तो उसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं जो आपकी शेयर की है, ये आपकी तस्वीरें हैं। और आप बता सकते हैं कि EOS जो 06 है किसके द्वारा भेजा गया था, बता सकता है कोई मुझे? अब मैं बता देता हूँ, PSLV जो आपका C-54 है, ठीक है, इसको द्वारा भेजा गया था। और इसमें मैंने पढ़ाया था, इसमें कुछ 9 उपग्रह भेजे गए थे, जिसमें एक आपका EOS-06 था और इसमें 8 नैनो सैटेलाइट थे, ठीक है, 8 नैनो सैटेलाइट थे, जिसमें आपका एक भूटान का था और एक आपका आनंद था। और इसमें 4 आपके जो आपके जो 4 एक अलग टाइप के थे, ठीक है। और ये आपके भेजे गए थे अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किए गए थे श्रीहरिकोटा से। आगे आपका न्यूज है कि नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आवश्यकता पूरी करने की सरकार की प्रतिबद्धता को हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए विद्युत मंत्रालय ने नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के जो पारेषण पर ISTS शुल्क छूट देने का आदेश किया है। मतलब जो आपका टैक्स है उसको कुछ टैक्स फ्री कर देंगे, जिससे आपको इसमें जो ये योजनाएं हैं वो और अच्छे से काम कर सकेंगी। उसके अलावा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्रिकेट टीम को सम्मानित कर रहा है। और वो भी कौन सी क्रिकेट टीम है, बधिर यानी डेफ, ठीक है, जो आपके बोल नहीं सकते, ठीक है। और जो डेफ क्रिकेट टीम है, ब्लाइंड नहीं है यहाँ पर, डेफ क्रिकेट टीम है। इन्होंने क्या हुआ है कि इन्होंने अभी UAE में एक आपका ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, उसको जीता था भारत ने। और इसलिए उन जो भी क्रिकेटर के जो प्लेयर थे, इसमें डेफ क्रिकेट प्लेयर्स थे, उनको सम्मानित किया। और किसने सम्मानित किया है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इन्होंने इसको सम्मानित किया है। उसके अलावा आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुणे से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट जो फ्लाइट है उसकी उद्घाटन की घोषणा की है, उसका उद्घाटन किया है। अभी पुणे से डायरेक्ट सिंगापुर के लिए फ़्लाइट आपकी अवेलेबल मिल जाएगी। कुछ और न्यूज़ देखते हैं तो सभी अपने केंद्र सरकार ने कहा है कि जो आपका जो जितने भी राज्य हैं वो अपने सभी जिलों में मूल्य निगरानी केंद्र की स्थापना करें, जिससे मूल्य पे आपका कंट्रोल किया जा सके। और अभी क्या कहाँ पर किया गया, उपभोक्ता कार्य जो विभाग है उन्होंने जो उसके जो सचिव हैं श्री रोहित कुमार ने गुवाहाटी में अभी जो आयोजन किया जा रहा था इसका, ठीक है, 1 दिवसीय की कार्यशाला थी, इसको आयोजन किया जाता, वहाँ पर ये उद्घाटन किया है कि जो भी राज्य हैं सभी राज्य अपने जिलों में मूल्य निगरानी केंद्र को स्थापित करें। और ये आपकी तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ हर एक दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी आने वाली एग्जाम्स में बेहतर जानकारी मिल सके। जाते हैं एक अच्छे प्रश्न के साथ। हाल ही में गांधी मंडेला 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है नवीन पटनायक, कार्लोज सौरा, दलाई लामा या ऑल ऑफ द एबव।
आपको जो भी आंसर सही लगता है आप इस कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।